अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलत। आयतल कुर्सी के बहुत से फायदे हैं। इनमें से कुछ फायदे हम इस वीडियो में बताएंगे और इन फायदों को आप अगर फॉलो करें तो इंशाअल्लाह आपको भी फायदा होगा। आयतल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम तरीन आयत है। हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तमाम आयत से अफजल फरमाया है, जो तमाम कुरान की आयतों का सरदार है। जिस घर में पढ़ी जाए शैतान वहाँ से निकल जाता है। जब घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। जब घर में दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाएगी। जिस शख्स के घर में आयतल कुर्सी रोज पढ़ी जाती हो उस घर से शैतान बाहर निकल जाता है। जब वुजू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। अगर रात के सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फरिश्ते सारी रात आपकी हिफाजत करेंगे। और अगर फर्ज नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपका एक पाँव जमीन पर और दूसरा पाँव जन्नत में होगा। एक हदीस पाक में आता है कि जब कोई मुसीबत और सख्ती के वक्त आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी आयत मुबारक को पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसकी फरियाद जल्दी कबूल फरमाएंगे। अगर आप बाजार में जाते वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर निकलते हैं तो अल्लाह पाक आपको हर तरह के नुकसान से बचाएगा। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह पाक उसके अगले फर्ज नमाज तक हिफाजत करेंगे। हर रात को सोते वक्त की सोने की दुआ और आयतल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करने के लिए रात भर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज नहीं रोक सकती, वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा। और जो शख्स रात के सोने से पहले इसे पढ़ेगा तो वो उसके पड़ोसी और उसके आसपास के घर वाले शैतान और चोरों से महफूज रहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान की ज़कात की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया। रात में एक शख्स अचानक मेरे पास आया और गला में से लब भर भर कर उठाने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलूंगा। उस पर उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं और मैं सख्त जरूरतमंद हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि उस पर मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ऐ हुरैरा, गज सता रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने कहा, रसूल अल्लाह, उसने सख्त जरूरत और बाल बच्चों का रोना रोया, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह तुझसे झूठ बोलकर गया है और वह फिर आएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरमान की वजह से मुझे यकीन था कि वह जरूर आएगा और मैं उसकी ताक में लगा रहा। जब वह दूसरी रात के फिर गला उठाने लगा तो मैंने उसे फिर पकड़ा और कहा कि तुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करूंगा। लेकिन अब भी वही उसकी इल्तिजा थी कि मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, बाल बच्चों का बोझ मेरे सर पर है, अब मैं कभी न आऊंगा। मुझे फिर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, उसने मुझे सख्त जरूरतमंद और बाल बच्चों का रोना रोया, जिस पर मुझे रहम आ गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी यही फरमाया कि वो तुझसे झूठ बोलकर गया है और वो फिर आएगा। तीसरी मर्तबा मैं फिर उसके इंतजार में था। उसने फिर तीसरी रात आकर गल्ला उठाना शुरू किया तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि अब तुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचाना अब जरूरी हो गया है। यह तीसरा मौका है। हर मर्तबा तुम यही दिलासा दिलाते रहे कि फिर मैं नहीं आऊंगा, लेकिन तुम बाज नहीं आए। उसने कहा कि इस मर्तबा मुझे छोड़ दे तो मैं तुम्हें ऐसे चंद कलिमात सिखा दूंगा जिससे अल्लाह पाक तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। मैंने कहा, वह कलिमात क्या है? उसने कहा, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतल कुर्सी पूरी पढ़ लो। एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से बराबर तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकेगा। इस मर्तबा भी मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, गजी सता रात तुम्हारे कैदी ने तुमसे क्या मामला किया? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने मुझे चंद कलिमात सिखाए और यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला मुझे इससे फायदा पहुंचाएगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि वो कलिमात क्या है? मैंने अर्ज किया कि
उसने बताया कि जब बिस्तर पर लेटे रहो तो आयतल कुर्सी पढ़ लो शुरू से आखिर तक। उसने मुझे यह भी कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर इसके पढ़ने से फरिश्ता मुकर्रर रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब भी ना आ सकेगा। सहाबा खैर को सबसे आगे बढ़कर लेने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सुनकर फरमाया कि अगर चाहे वह झूठा था लेकिन तुमसे यह बात सच कह गया। ऐ हुरैरा, तुमको यह भी मालूम कि 3 रातों से तुम्हारा मामला क्या था? उन्होंने कहा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह शैतान था। आयतल कुर्सी पढ़ने वाला सुबह से शाम तक जिन्नात के बुरे असर से बचे रहते हैं। इस सूरह को पढ़कर खाने और पीने में फूंक डालने से बरकत होती है। जो शख्स घर में दाखिल होते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसके घर में दाखिल होते ही शैतान वहां से भाग जाता है। इस आयत को पढ़ने वाला, उसके बच्चे, उसका माल, उसके पड़ोसी सब महफूज रहते हैं। जो कोई आयतल कुर्सी को सूरह बकरा की आखिरी आयतों के साथ पढ़ता है, शैतान 3 दिनों तक उसके घर में दाखिल नहीं होता है। जो कोई भी आयतल कुर्सी और सूरह गाफिर की तिलावत करके अपने दिन की शुरुआत करता है तो वो सुबह से लेकर शाम तक महफूज रहता है। जो हर सुबह आयतल कुर्सी को पढ़ता है वह रात तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। आयतल कुर्सी को बार बार पढ़ने से मौत के वक्त ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। अगर कोई मुसाफिर आयतल कुर्सी को पढ़ता है तो अल्लाह उसके घर लौटने तक उसके लिए इस्तगफार करने के लिए 70,000 फरिश्ते भेजेगा और उसके लौटने पर गड़ी भी दूर हो जाएगी। जो इंसान भी आयतल कुर्सी को रोजाना 1 मरतबा पढ़ता है उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो शख्स भी इस आयतल कुर्सी को पढ़ता है उस इंसान के दिल से दुश्मन का डर और खौफ खत्म हो जाता है। आयतल कुर्सी के पढ़ने वाले को काला जादू, आसैफ वगैरह से हिफाजत होती है। जो भी इंसान अपने घर में बैठकर 1 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ता है तो उसकी रिज्क की तंगी खत्म हो जाती है। आप लोग रोजाना 1 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़े, उसके बाद अपनी जायज हाजत को मांगे। इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब जरूर होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।